आरबीआई के 2000 रुपए के नोट पर हालिया फैसले से हर तरफ हलचल मची हुई है। खासकर उन लोगों के लिए दिक्कत पैदा हो गई है जिनके पास ज्यादा या बड़ी संख्या में 2000 के नोट पहले से जमा है। कई लोगों ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए घर में जो पैसे रखे थे या बैंक में जमा किए थे, उन्हें अब इसे बदलने की दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि एक बार में आप सिर्फ 10 नोट ही जमा कर सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि 2000 रुपए के नोट को दूसरे नोट से बदलने पर किसी तरह की एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन केंद्रीय बैंक ने यह साफ किया है कि अकाउंट में डिपॉजिट से जुड़े जो भी सामान्य नियम हैं वो लागू होंगे। दरअसल कई बैंक कैश ट्रांजैक्शन यानी डिपॉजिट या फिर विड्रॉल पर सर्विस चार्ज लगा लेते हैं। ये चार्ज तब लगाया जाता है जब अमाउंट आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट से ज्यादा हो जाए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बड़ी संख्या में 2000 रुपए के नोट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता है तो उसे ये चार्ज चुकाना पड़ सकता है। आरबीआई ने 19 अप्रैल को इस बारे में ऐलान किया था। उसने कहा था कि 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन अब वापस लिया जा रहा है। आरबीआई ने लोगों को किसी तरह की चिंता नहीं करने को कहा और साथ ही कहा कि यह कोई नोटबंदी नहीं है। आरबीआई का कहना था कि लोग अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपए के नोट डिपॉजिट कर सकते हैं। जो लोग बैंक अकाउंट में इसे डिपॉजिट नहीं करना चाहते, वे बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। यह सुविधा 23 मई से यानी कि आज से बैंकों की ब्रांच में शुरू हो गई है और यह सुविधा आपके पास 4 महीने तक रहेगी, यानी कि 30 सितंबर तक रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि 2000 रुपए के नोट सामान्य तरीके से बैंक में जमा कराए जा सकते हैं। इसके लिए किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। न योर कस्टमर यानी कि केवाईसी के मानकों को पूरा करना होगा। साथ ही बैंकों को कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग यानी कि सीटीआर नियम का भी पालन करना होगा, जिन मामलों में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग जरूरी होगी। ये नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपका बैंक ट्रांजैक्शन की एक लिमिट के बाद चार्ज लगता है तो आपको 2000 रुपए के नोट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए सर्विस चार्ज चुकाना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसबीआई का कहना है कि एक महीने में 3 कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन की इजाजत है। इस लिमिट के बाद हर डिपॉजिट पर आपको 50 रुपए और जीएसटी चुकाना पड़ेगा। नोटों की वापसी का काम आज से शुरू हो गया है, तो बैंक ने इस बात की तैयारी भी कर रखी है कि कोई भी नकली नोट बैंक में जमा न कर पाए। इसके लिए नोटों की जांच की पूरी प्रक्रिया तय है। अगर किसी बैंक में कोई नकली नोट पकड़ में आता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही फेक करेंसी की मोहर लगा दी जाएगी। ऐसे फेक करेंसी के बदलने पर कोई नोट वापसी नहीं की जाएगी। साथ ही अगर किसी एक व्यक्ति के पास से 5 से ज्यादा फेक करेंसी मिलती है तब इस संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसके बाद जरूरी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषय पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।